टॉपिक है आज अपना दक्षिण भारत की नदियाँ पार्ट 2। पहले पार्ट फर्स्ट में हमने गोदावरी, महानदी और कृष्णा नदियों के बारे में पढ़े थे। उनसे आगे हम चलते हैं पार्ट 2 में दक्षिण भारत की नदियों में। तो अगली जो अपनी नदी है वो हम लेते हैं नर्मदा नदी। नर्मदा नदी नर्मदा नदी के बारे में पढ़ते हैं। तो नर्मदा नदी जो है यह दक्षिण भारत में मध्य प्रदेश राज्य है और मध्य प्रदेश राज्य में पहाड़ियां हैं अमरकंटक। कौन सी पहाड़ियां होती हैं? अमरकंटक। अमरकंटक पहाड़ियां। इन अमरकंटक की पहाड़ियों से चलकर एक नदी आती है यहाँ, और ये नदी मध्य प्रदेश और लास्ट में पहुंच जाती है गुजरात, और गुजरात के बाद ये नदी चली जाती है खंबात खाड़ी, और खंबात खाड़ी के बाद ये नदी चली जाती है अरब सागर। तो इस प्रकार से ये नर्मदा नदी जो है वो प्रवाहित होती है, निकलती है अमरकंटक की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश से, और अंतिम जो इसका स्थान होता है यहाँ पर गुजरात राज्य में, इस स्थान का नाम होता है भड़ोच। भड़ोच, और भड़ोच आता है गुजरात। भड़ोच गुजरात के बाद नर्मदा नदी चली जाती है खंबात खाड़ी। यहाँ पे जो ये खाड़ी है ये वाली, इसे हम कहते हैं खंबात खाड़ी। तो ये होती है खंबात खाड़ी। खंबात खाड़ी में जाने के बाद नर्मदा नदी जो है वो समाप्त हो जाती है। तो नर्मदा नदी के प्रवाह की अगर हम बात करें कि प्रवाह है, तो प्रवाह इसका दो राज्य है। पहला इसका राज्य होता है मध्य प्रदेश और दूसरा इसका राज्य होता है गुजरात। इन दोनों राज्यों में ये नदी जो है वो प्रवाहित होती है। अगली बात, नर्मदा नदी की जो कुल लंबाई है वो होती है 1312 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 1312 इस नर्मदा नदी की कुल लंबाई है। अगली बात करें तो नर्मदा नदी के ऊपर मध्य प्रदेश में दो जलप्रपात बने हुए हैं, दोनों हमें याद रखने। एक इस पर जलप्रपात बना है जिसका नाम है धुआंधर, ठीक है, और दूसरा इस पर जलप्रपात बना है कुनासा। दोनों मध्य प्रदेश में बने हुए हैं नर्मदा नदी के ऊपर, धुआंधर और कुनासा जलप्रपात। दोनों ही जलप्रपात कहाँ पर है? मध्य प्रदेश का शहर होता है जबलपुर। जबलपुर शहर में ही ये दोनों जलप्रपात बने हुए हैं, एक धुआंधर और दूसरा जलप्रपात होता है कौन सा? कुनासा। इससे आगे हम आ जाए नर्मदा नदी के ऊपर गुजरात राज्य में, तो गुजरात राज्य में एक गांव है नवा गांव, और इस नवा गांव में इस नर्मदा नदी के ऊपर एक जलप्रपात बना है, बांध बना है सरदार सरोवर। कौन सा बांध है? सरदार सरोवर बांध। तो पूछा है कि सरदार सरोवर बांध जो है वो कौन सी नदी पर बना हुआ है? तो नर्मदा नदी पर बना हुआ है गुजरात में। कौन से स्थान पर? नवा गांव, यहाँ पर ये बांध बना हुआ है। अगली बात करें तो सरदार सरोवर बांध जो है इसका हाल ही में नरेंद्र मोदी के द्वारा सितंबर 2017 में उद्घाटन किया गया। यानी इस बांध की जो ऊंचाई है वो पहले की बजाय क्या की गई है? बढ़ाई गई है। अभी इसी ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि एक बांध होता है ग्रांड कुली बांध। ग्रांड कुली बांध जो है ये यूएसए में है, यूएसए, और विश्व में कंक्रीट निर्मित विश्व का सबसे बड़ा बांध होता है ग्रांड कुली बांध। और अगर हम बात करें सरदार सरोवर की तो इसका स्थान आता है सेकंड, दूसरा, कि विश्व में कंक्रीट निर्मित दूसरा सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो आपको बताना है सरदार सरोवर बांध होता है, जिसका हाल ही में नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्घाटन किया गया था सितंबर 2017 में। यह भी आपको याद रखना है। अगली बात करें कि सरदार सरोवर जो है ये बांध जो है वो 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। 4 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और एक राज्य है महाराष्ट्र। ये चारों राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। तो इन चारों राज्यों के अंतर्गत जो ये सरदार सरोवर परियोजना है, इन चारों राज्यों को इसका लाभ प्राप्त होता है। चारों राज्यों की यह संयुक्त परियोजना होती है जो सरदार सरोवर बांध है। अगली बात करें कि इस नर्मदा नदी की जो प्रमुख सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी होती हैं? तो इसकी प्रमुख सहायक नदियां होती हैं तवा, हिरन, बाला, बंजर, शक्कर, देव, और एक इसकी सहायक नदी होती है गोई के नाम से। तो ये सभी इसकी सहायक नदियां हैं। कौन कौन से हैं? तवा नदी होती है, हिरन नदी होती है, बाला है, बंजर है, शक्कर है, देव और गोई। ये सभी किसकी सहायक नदियां हैं? नर्मदा की सहायक नदियां। अगली बात करें तो आप इस तवा नदी के बारे में एक पॉइंट याद रखना कि तवा नदी के ऊपर एक बांध बना हुआ है, बांध का नाम है रानीपुर, जो मध्य प्रदेश में बना है। तो याद रखें
कि रानीपुर बांध जो है वो कौन सी नदी पर बना हुआ है, तवा नदी पर बना हुआ है। ये भी आपको इसमें याद रखना है। इसी नर्मदा नदी से संबंधित एक आंदोलन भी चला हुआ है जिसे कहते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन। और नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है ये चलाया गया था किसके द्वारा, तो ये चला था मेघा पाटेकर। नाम याद रखना है, सीधा क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध किससे है, तो हमें आंसर देना है मेघा पाटेकर से संबंधित यह आंदोलन होता है। ठीक है, अब अगली बात, राजस्थान के विशेष में भी इस नदी से कुछ होता है कि सरदार सरोवर बांध जो है, इस बांध से एक नहर निकाली गई है और उस नहर का नाम होता है नर्मदा नहर परियोजना। कौन सी नहर परियोजना, नर्मदा नहर परियोजना। नर्मदा नहर परियोजना जो है वो राजस्थान में जालोर जिला है, जालोर जिले में सांचौर तहसील, और सांचौर तहसील का एक गांव होता है सीलू गांव, वहां से यह राजस्थान में प्रवेश करती है। जालोर और बाड़मेर दोनों जिलों के अंतर्गत इस नर्मदा नहर के द्वारा सिंचाई कार्य जो है वो किए जाते हैं। अगली बात, राजस्थान की एकमात्र नहर परियोजना जिससे सिंचाई कार्य केवल स्प्रिंकलर पद्धति या फव्वारा सिंचाई पद्धति के आधार पर किए जा सकते हैं, तो अपना आंसर होगा नर्मदा नहर परियोजना। और नर्मदा नहर परियोजना कहां से निकाली गई है, सरदार सरोवर बांध से। तो ये सारी बातें हमने पढ़ी हैं किसके बारे में, नर्मदा नदी के बारे में। इस नर्मदा नदी के बाद अगली हम नदी लेते हैं, तो अगली अपनी जो नदी होगी वो हम पढ़ेंगे ताप्ती नदी के बारे में। शुरू करते हैं ताप्ती नदी के बारे में। चले देखते हैं, अगली अपनी नदी आती है ताप्ती नदी। ताप्ती, तो देखो ताप्ती नदी की बात अगर हम करें तो ये नदी जो है वो मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में बैतूल जिला, और बैतूल जिले का एक स्थान होता है मुल्ताई। मुल्ताई किसमें आता है, बैतूल में आता है, और बैतूल आता है एमपी में, मध्य प्रदेश का जिला होता है बैतूल, जहां मुल्ताई नामक स्थान से नदी निकलती है कौन सी, ताप्ती। अब यहां से निकलने के बाद ये ताप्ती नदी 3 राज्यों में प्रवाहित होती है, यानी मध्य प्रदेश से आई, महाराष्ट्र, और लास्ट में ये पहुंच जाती है गुजरात। ठीक है, तो ये अपनी नदी है कौन सी, ताप्ती नदी। ताप्ती, तो ताप्ती नदी का अगर हम प्रवाह की बात करें तो कितने राज्य हो जाएंगे प्रवाह के, इसके 3 राज्य हैं। पहला जो राज्य है वो होता है एमपी, दूसरा राज्य है महाराष्ट्र, और तीसरा इसका राज्य हो जाएगा गुजरात। इन तीनों राज्यों में ये नदी जो है वो प्रवाहित होती है। अगली बात, इस नदी की लंबाई, तो लंबाई होती है 724 किलोमीटर। कितने किलोमीटर है, 724। ठीक है, अगली बात करें इस ताप्ती नदी की, तो इसका जो अंतिम स्थान है वो होता है सूरत, और सूरत किस में आता है, गुजरात में आता है। काफी प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि सूरत गुजरात जो है वो कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ताप्ती नदी के किनारे। सूरत गुजरात के बाद ये नदी पहुंच जाती है खंभात खाड़ी, और खंभात खाड़ी से ये चली जाती है अरब सागर। कौन सी नदी, ताप्ती नदी। ताप्ती नदी से 2 इंपोर्टेंट प्रश्न एग्जाम में आते हैं। पहला इंपोर्टेंट प्रश्न ये है कि इस नदी पर गुजरात राज्य में 2 परियोजनाएं बनी हुई हैं। एक परियोजना का नाम है उकाई, तो आपसे पूछा जाए कि उकाई जल विद्युत परियोजना जो है वो किस नदी पर बनी हुई है, तो ताप्ती नदी पर है। कहां पर है, गुजरात राज्य में है। दूसरी जो परियोजना है इसका नाम है काकरापारा। ये काकरापारा परियोजना भी कौन सी नदी पर बनी है, ताप्ती नदी पर है, गुजरात राज्य में। ये भी आपको याद रखना है। अब काकरापारा क्या है, एक परमाणु ऊर्जा परियोजना होती है। भारत में टोटल 7 परमाणु ऊर्जा परियोजनाएं हैं। सातों मैं आपको बता देता हूं। देखो, पहली होती है नरोरा, नरोरा यूपी में है। एक होता है रावत भाटा, रावत भाटा कहां पर है, राजस्थान में है। ठीक है, एक आता है काकरापारा, काकरापारा किसमें आ गई, गुजरात में है। तीसरी जो इसके ऊपर परियोजना है वो है तारापुर, तारापुर किसमें आता है, महाराष्ट्र में आता है। ठीक है, एक इसके ऊपर परियोजना बनी है केगा, केगा किसमें आता है, कर्नाटक। और अगली जो 2 परियोजनाएं हैं, एक कल्पक्कम, कल्पक्कम जो परियोजना है वो तमिलनाडु में है, और एक होता है कुडनकुलम, कुडनकुलम। ठीक है, तो ये भारत में 7 परमाणु ऊर्जा परियोजनाएं हैं। कौन कौन सी है, नरोरा है, रावत भाटा है, तारापुर है, केगा है, कल्पक्कम है, और कुडनकुलम। कल्पक्कम और कुडनकुलम दोनों तमिलनाडु में है, केगा कर्नाटक में है, तारापुर महाराष्ट्र में है, काकरापारा गुजरात में है, रावत भाटा चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है, नरोरा यूपी में है। तो आप इन सबको याद रखना। ठीक है, अगली इसकी बात करें कि ताप्ती की सहायक नदियां भी होती हैं, तो आप उनको भी याद रखें। इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं वो होती हैं पूर्णा, ओनर, भोरी और पंजरा। पूर्णा, ओनर, भोरी और पंजरा, ये सहायक नदियां होती हैं कौन सी नदी की, ताप्ती नदी की। तो ये अपनी कौन सी नदी हुई, ताप्ती। चलो एक और नदी हम लेते हैं,
और उस नदी का नाम है कावेरी नदी। कावेरी नदी के बारे में हम शुरू करते हैं। कावेरी, कावेरी नदी जो है ये निकलती है कहां से? तो ये कर्नाटक, कौन सा राज्य है? कर्नाटक। और कर्नाटक राज्य के अंदर जिला होता है कुर्ग, और उस कुर्ग जिले में पहाड़ियां हैं, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां। ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां जिला होता है कुर्ग, और कुर्ग जिला जो है ये आता है कर्नाटक में। इस कुर्ग के बारे में आप एक लाइन और याद रखना कि कुर्ग जो है यहां पर भारत में केंद्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र भी होता है। तो आप याद रखें कि केंद्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र कहां पर है? कर्नाटक में है। कर्नाटक सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन करने वाला राज्य भी है। सोने का उत्पादन करने वाला राज्य भी कौन सा है? कर्नाटक ही होता है। ग्रेफाइट का भी भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन कहां पर होता है? कर्नाटक में होता है। तो इस कर्नाटक में जिला है कुर्ग, और कुर्ग में पहाड़ियां होती है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां। यहां से नदी निकली कावेरी, और यहां से निकलकर ये नदी पहुंच जाती है कहां पर? तमिलनाडु में, केरल से प्रवाहित होते हुए, और लास्ट में ये नदी पहुंच जाती है तमिलनाडु में। स्थान आता है काराइकल, काराइकल, ठीक है। काराइकल तमिलनाडु में आने के बाद फिर आगे नदी चली जाती है बे ऑफ बंगाल, यानी बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। तो आप इसको याद रखना। ध्यान रखो, काराइकल जो है वो पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश है भारत का, उसका एक जिला है। पांडिचेरी ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है भारत का जिसका विस्तार 3 राज्यों के अंतर्गत आता है। केरल राज्य में पांडिचेरी का जो जिला होता है उसका नाम होता है माहे, और तमिलनाडु में पांडिचेरी के 2 जिले हैं, एक काराइकल होता है और दूसरा होता है पुडुचेरी। एक पांडिचेरी का जिला आंध्र प्रदेश में है जिसका नाम होता है यनम। तो इस प्रकार जो पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश है भारत का, उसका विस्तार कितने राज्यों में होता है? 3 राज्यों में होता है। तो ये काराइकल वैसे पांडिचेरी का जिला है, लेकिन इसका विस्तार जो है वो तमिलनाडु की सीमा के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगली बात करें तो कावेरी नदी जो है इसे कहते हैं दक्षिण भारत की गंगा। दक्षिण भारत की गंगा, यह आप याद रखें। दक्षिण की गंगा कहेंगे तो वो गोदावरी हो जाएगी, और दक्षिण भारत की गंगा की अगर बात करें तो वो होती है कावेरी नदी। अगली बात, इस कावेरी नदी का जो डेल्टा बनता है, डेल्टा जो कावेरी नदी बनाती है, उस डेल्टा को क्या कहते हैं? तो डेल्टा को कहते हैं दक्षिण भारत का गौरव। दक्षिण भारत का गौरव। तो पूछा जाए कि किस नदी के डेल्टा को दक्षिण भारत का गौरव कहते हैं, तो कावेरी नदी के डेल्टा को दक्षिण भारत का गौरव के नाम से जाना जाता है, या उसमें अंतर्गत याद रखेंगे। अगली बात करें, कावेरी नदी का जो प्रवाह है, प्रवाह कितने राज्यों में होता है? 3 राज्य हैं। पहला जिसका राज्य है वो है कर्नाटक, दूसरा इसका जो राज्य है वो होता है केरल, तीसरा इसका जो राज्य है वो होता है तमिलनाडु। इस प्रकार ये नदी जो है वो भारत के कितने राज्यों में बहती है? 3 राज्यों में। अगली बात इसकी लंबाई, लंबाई इसकी होती है, कुल लंबाई इसकी है 800 किलोमीटर। कितनी लंबाई होती है? 800। किस नदी की? कावेरी की। अगली बात करें सहायक नदियों के बारे में, तो सिमसा, हेमवती, अर्कावती, भवानी व लक्षण तीर्थ। लक्षण तीर्थ, सिमसा, हेमवती, अर्कावती, भवानी, लक्षण तीर्थ। तो ये सभी जो है वो सहायक नदियां होती हैं। कौन सी नदी की? कावेरी नदी की। तो ये अपनी कौन सी नदी हुई? कावेरी नदी, जो दक्षिण भारत की प्रमुख नदियों के अंतर्गत शामिल की जाती है।